It's a privilege to bring God's word this morning. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज के इस सुबह में परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आए I हैं। want to thank Deborah for giving her time for translation. मैं डेपोरा का धन्यवाद करता हूँ कि ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने वक्त निकाला। Last few months have been very challenging for all of us, पिछले कुछ महीने हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहे हैं। not just in our nation but different nations across the world. सिर्फ हमारे ही देश के लिए नहीं वरन इस पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन सब के लिए। Globally, we are reported around 60 million people, those who were affected by COVID. अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 60 मिलियन लोग कोविड का शिकार हुए हैं And close to 1.4 million people died. और 1.4 मिलियन लोग मारे गए। Around the world, we saw bushfires, tension between Iran and US, हमने इस दौरान देखा कि किस तरह से आसपास के कई राज्यों में कई देशों में किस तरह से आग लगी और किस तरह से ईरान और यूएस के बीच में तनाव बढ़ रहा था। we saw the spread of coronavirus and lockdowns. हमने कोरोना वायरस को फैलते हुए देखा और लॉकडाउन को देखा। Many people, they lost their jobs, they were into depression. कई लोगों की नौकरियां खो गईं और उसकी वजह से वे मानसिक तनाव में आ गए। Place like India, we saw the oil prices rising. हमारे इंडिया के इस देश में हमने देखा कि किस तरह से तेल के दाम बढ़े And we happened to witness the US election in a very different manner as well. और यूएसए के जो चुनाव थे उन्हें भी बहुत अलग रूप से देखा गया। In the midst of all this, we happened to witness some near and dear ones, family relatives, those who lost their near ones. इन सब के बीचों बीच हमारे कई ऐसे प्रियजन, हमारे दोस्त, हमारे मित्र जिनके अपने उनसे खो गए। Medical professionals, those who are supposed to take care of the physical health of people, even COVID was a threat to them. वो लोग जिन्हें हम हमारे डॉक्टर्स के नाम से जानते हैं, जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और हमारे सारे प्रकार के डॉक्टरी के कामों में हमारी मदद करते हैं, उन लोगों को भी हमने इन सभी बीमारियों का शिकार होते हुए देखा। But some people had a very good year, लेकिन कुछ लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहा especially those who want to work from home. और ख़ास तौर से उनके लिए जो घर से काम करते थे। It was a good year for them. ये एक बहुत अच्छा साल रहा उनके लिए। People, those who were much occupied in their professions, they found enough time to spend with their family members. कई लोग जो अपने कामों में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहते थे, उनके पास समय नहीं होता था, अब उनके पास में समय था अपने परिजनों के पास रहने का। Overall, COVID, it has disturbed everyone. देखा जाए तो कोविड ने सबको परेशान किया। 2020 will be in history for COVID and lockdowns. 2020 का ये साल कोविड और लॉकडाउन के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ के जाएगा। And we are not sure how it would be for the next year. और हम ये नहीं जानते कि आने वाले साल में ये कैसा होगा। Even few days back, we happened to witness COVID 2.0 as well. और अभी पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी सुना कि कोविड 2.0 आ गया है। And it has challenged many of the small churches as well. और ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है कई चर्चों के लिए भी। It has challenged the Way AG Church in Chhatarpur. इसने द वे एजी चर्च छतरपुर को भी यहाँ पर प्रभावित किया है। We lost the children ministry, हमने बच्चों की जो एक किड्स मिनिस्ट्री होती थी उसको खो दिया, where around 150 to 200 children used to gather every Sunday. Due to COVID, it has become a challenge for us to bring all of them together again. जहाँ 150 से लेकर के 200 बच्चे एक जगह पर चर्च में इकट्ठा होते थे हर संडे, सिर्फ इस कोविड की वजह से अब हम उन बच्चों को एक साथ नहीं इकट्ठा कर सकते। We happened to see Brother Rakesh go back to Hyderabad for his new job. हमने देखा कि ब्रदर राकेश को किस तरह से हैदराबाद वापस जाना पड़ा अपने नए काम के लिए। We missed some of the church believers. हमने कई चर्च के विश्वासियों को मिस करना, उनके कमी को खलते हुए देखा है। The church members, some of them, they happened to lost their job. हमारे चर्च के कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी।
we happened to see the people going back to their native places. हमने देखा कि किस तरह से लोग परेशान होकर के अपने पुराने स्थानों पे वापस चले गए। But I want to say thank you this morning, पर मैं आप सबको आज के इस सुबह में धन्यवाद कहना चाहता as हूँ, this is the last Sunday of this year. क्योंकि ये इस पूरे साल का आखिरी संडे है। You have been graciously and generously supporting the ministry. आपने बहुत ही अच्छी तरह से परमेश्वर के इस राज्य को अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। You were kind enough and thoughtful for the ministry. आपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सोचा और समय निकाला। Giving is not just a giving, देना खाली देना ही नहीं होता, but making a difference in people's life. लेकिन वो एक छोटा सा दान कई लोगों के जीवन में एक अंतर लाता है। And I want to say thank you on behalf of the church. और मैं चर्च के बिहाफ पर, चर्च के इस पूरे चर्च फैमिली के बिहाफ पर आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। Thank you for walking and supporting us during this pandemic. आप सबका धन्यवाद कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले और इस तनाव भरे समय में आपने चर्च को सहयोग किया। Your support is deeply valued and appreciated. आपका सहयोग हम बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ में बताना चाहते हैं। We want to thank every hearts those who have come forward to pray for the ministry. हम उस तमाम हृदय के लिए, उस एक एक जन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करी। And this morning we want to acknowledge few people, those who have come forward and supported us during this pandemic. और हम आज की सुबह उन कुछ लोगों के नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने इस महामारी के समय में अपनी बातों के द्वारा और अपने सहयोग के द्वारा परमेश्वर के राज्य में योगदान दिया। Miss Deborah Lal, मिस्टर एंड मिसेस जेनी जॉन, Miss Lalita Chetri, मिस्टर एंड मिसेस माही सिंह, Mrs. Mary Ratnam, मिस्टर एंड मिसेस नवदीप मट्टू, Mr. Nitish Kumar, मिस्टर पंकज कुमार, Mr. and Mrs. Paul and Sharon Thompson, मिस्टर एंड मिसेस पॉल छत्री, Mrs. Param Jyoti, मिस्टर पीयूष चरण, Mrs. Poonam, मिस प्रीति रॉय, Mr. and Mrs. Rakesh, मिसेस सागा गेतली, Mr. and Mrs. Sakuntala Badnaik, मिस्टर एंड मिसेस सोलोमन राजू इंडुपली, Mrs. and Mr. Shravan Kumar Naik, मिस्टर तोशी जामिर, Mrs. Usha Arora, and we want to unname one person who has been in cheerfully giving for the ministry, and she never wants her name to be read out, but we want to thank all of you for your generous heart and hands for coming forward and blessing this ministry during this pandemic. मैं यहाँ पर एक और नाम आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा जिन्होंने कभी भी अपना नाम हमसे शेयर नहीं किया, क्योंकि वो सहयोग करती थी लेकिन अपना नाम कभी नहीं बताना चाहती थी। मैं आप सबका और उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस समय में अपने सहयोग से चर्च को और कई सारे कार्यों में अपना सहयोग दिया। This morning we want to look into the Gospel of Luke chapter 2 verse 20. आज की सुबह में हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे लूका 2 और उसका 20 भाग। Today is the day where we are going to have see what the shepherds did after they celebrated their first Christmas. आज की सुबह में हम ये देखेंगे कि क्या किया उन गडरियों ने जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की खबर को प्राप्त किया। Gospel of Luke chapter 2 verse 20. लूका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। The shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them. और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। So we look to God in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come before your throne of grace. प्यारे पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष आते हैं। We thank you, Lord, for guiding us and leading us throughout this year. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पूरे साल हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे परमेश्वर हमारी मदद करी। This morning, even as we come and look upon your scripture, परमेश्वर, आज की सुबह जब हम आपके वचन पर अध्ययन करते हैं, Lord, I pray that you will speak to our hearts and minds, O Master. परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिलों से बात करिए। Even as we
break your word. Give us an undivided heart and mind to know more about you. परमेश्वर, जब आज की सुबह परमेश्वर आपके वचन की ओर देखते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज आपका वचन हमसे बात करे। Thank you, Lord, for listening to our prayer. धन्यवाद हो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Gospel of Luke chapter 2 verse 20. लूका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत ही बताती है। In the first Christmas, we see the angels singing. हमने देखा कि किस तरह से फरिश्ते क्रिसमस के दौरान गीत गा रहे थे। So the air was filled with Christmas music. तो देखा जाए तो वातावरण बहुत ज्यादा उस समय गीतों से परिपूर्ण था। They had the shepherds visiting them. They had the wise men visiting them. वहाँ पर गडरियों ने आकर के प्रभु यीशु मसीह को देखा। वहाँ पर जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग थे वो आए परमेश्वर से मिलने। But the interesting verse is found in Luke chapter 2 verse 20, where the shepherds returned rejoicing and praising God. पर सबसे अच्छी चीज लिखी हुई है लूका के दूसरे अध्याय में और उसकी 20वीं आयत में, जहाँ पर ये लिखा है कि जो गडरिये थे वो लौटे और वो खुशी में लौटे। Their lives were not normal. उनका जीवन सामान्य नहीं था। The world on December 25th celebrated the birth of Jesus Christ. 25 दिसंबर को लोग यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं। And we find them that the world can be divided into two groups. और अगर हम देखें तो हम इस पूरे समाज को 2 अलग-अलग समूहों में बांट सकते हैं। On December 25th, we had a group of people, those who celebrated thinking December 25th was the birthday of Jesus Christ. 25 दिसंबर को एक समूह ऐसा है जो ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, ये उनका बर्थडे है। Other group of people were those who have experienced Jesus in their lives and those whose lives were transformed when they witnessed Jesus. और अलग जो दूसरा समूह है वो उन लोगों का है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महसूस किया। Now the Christmas is over for this year. देखिए, जो इस साल का क्रिसमस था वो खत्म हो चुका है। Will we return to life as normal, or we will experience more about Jesus in our lives? अब इसके बाद क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में और ज़्यादा महसूस करना चाहते हैं या वापस अपने जीवन में लौट जाएंगे? Yes, even during this Christmas, many of us we were tired. देखा जाए तो हाँ, क्रिसमस के इस पूरे माहौल में हम में से कई लोग थक चुके होंगे। Churches, those whose churches were opened, they happened to sing the carols, they happened to decorate the church, and there were so many activities during the Christmas season. कई ऐसे भवन थे परमेश्वर के जो कि खुले थे, जिन्होंने कैरल सिंगिंग करी, गीतों को गाया, अपने अपने हिसाब से छोटे छोटे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कराया और निश्चित रूप से बहुत सारे कामों में अपना योगदान दिया। But in the first Christmas, after they celebrated, the shepherd's life were completely different. पर अगर देखा जाए तो पहले क्रिसमस को जब देखा जाता है बाइबल के अनुसार तो गडरियों का जीवन बहुत अलग था। And like every Christmas, people will come and they will appreciate the decoration, they will appreciate the food that was served to them, they will appreciate the cakes and the cookies they had, and on 26th they happen to forget why did they do all these things. अगर देखा जाए तो हाँ, हर क्रिसमस पर लोग आते हैं और जो चर्च की साजो सज्जा होती है, जो क्रिसमस ट्री होता है, जो सजावट होती है, जो केक मिठाई हम सब खाते हैं, वो सबकी बहुत चर्चा होती है, उन सबको बहुत सराहा जाता है। And mostly the churches, if it was open for the physical gathering, many people would come to the church and attend the service. और कई सारे लोग हैं जो कि 25 को आ करके उस दिन परमेश्वर की उस सभा को भी आ करके उसमें बैठते हैं। And even on the after the Christmas, the following Sunday, people they come to the church thinking this is the last Sunday of the year and let me go and attend the church. And again you will have the people on 31st night watch night service or on January 1st.
और उसके बाद में देखा जाए तो फिर 25 दिसंबर के बाद जो संडे पड़ता है उस पे भी लोग आते हैं, क्योंकि वो इस साल का अंतिम संडे होता है। फिर 31 तारीख की रात को जब नए साल में प्रवेश करने से पहले वॉच नाइट सर्विस होती है तो लोग उसमें भी आते हैं, और फिर 1 तारीख को भी आते हैं नया साल मनाने। But we see the shepherds' lives were not the same when they saw the birth of Jesus Christ. लेकिन हम ये देखते हैं कि गडरियों का जीवन वैसा जीवन नहीं था जैसा हम आज देख रहे हैं जब उन्होंने पहला क्रिसमस मनाया। The shepherds, those who were paid very less and worked for long hours, they generally had the filthy words in their mouths. अगर देखा जाए तो उस समय गडरियों को बहुत कम वेतन मिलता था, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उनके मुंह से खुशी की तो कोई बात ही नहीं निकलती थी। But after the first Christmas, they were praising God, they were glorifying God, and above all, their lives were changed. पर पहले क्रिसमस के बाद हमने ये देखा कि उनके मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकल रही थी, वो खुश थे, आनंदित थे और परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे थे। And that is what our testimony is supposed to be. और यही हमारी गवाही होनी चाहिए। And in Bethlehem, the shepherds would make sure that everyone in Bethlehem would know about the birth of Jesus Christ. और गडरियों ने यह सुनिश्चित करा कि बैतलहम में हर एक को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह जन्म ले चुके हैं। The people, those who encountered with Jesus, they never remained the same. जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के समक्ष उनको अपने आप में महसूस किया, अपने जीवन में महसूस किया, उनका जीवन सामान्य नहीं रहता। In our lives, if the lives are not changed, then we had never celebrated the Christmas in our lives. We have never met Jesus in our lives. अगर हमारे जीवन में हमने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को अनुभव नहीं किया है तो यकीन मानिए हमने क्रिसमस का असली महत्व नहीं जाना। The shepherds, once they met Jesus, they had a purpose on their lives. जब गडरियों ने यीशु मसीह को पहली बार देखा तो उनके जीवन का एक मकसद बन गया था। The purpose was to share the light, to please God and to obey God. और वो मकसद ये था कि परमेश्वर की रोशनी में चले, परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं और उसकी इच्छा को पूरा करें। Till now they were just shepherding the sheep, but now when they met Jesus, they had a purpose in their lives. अब तक वो सिर्फ और सिर्फ भेड़ें चरा रहे थे, लेकिन अब उनका मकसद बदल चुका था, क्योंकि अब मकसद था परमेश्वर की खोई हुई भेड़ों को परमेश्वर के उद्धारकर्ता के बारे में बताना। The lips of the shepherds were used very carefully. उन गडरियों के ज़बानों को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाना था। They used their lips so that everybody in Bethlehem could know about Jesus Christ. उन्होंने अपने मुंह का प्रयोग करा ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सके। They loved the people with on purpose. उन्होंने परमेश्वर के उस मकसद के लिए लोगों से प्रेम किया। All this happened because Jesus was in them. They experienced Jesus in the first Christmas. और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने उन्हें अपने आप में महसूस किया था उस पहले क्रिसमस पर। When we think about Joseph and Mary, they had a new responsibility for the child. जब हम देखते हैं यूसुफ और मरियम की ओर तो हमने देखा कि उनके ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ गई थी प्रभु यीशु मसीह की। We need to ask ourselves, are we like the shepherds where their lives were changed when they met Jesus Christ? हमें अपने आप से ये पूछना बहुत जरूरी है कि क्या हमारा जीवन भी उन्हीं गडरियों के समान है जिन्होंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह से अपना सामना किया था। And if our lives are changed, और अगर हमारे जीवन बदल चुके हैं, are we living with a purpose? क्या हम किसी मकसद के साथ जी रहे हैं? Do we have the desire and the burden like the shepherds to tell everyone in this world the birth and the good news of Jesus Christ? क्या हमारे दिल में भी वो बोझ है कि हम भी लोगों को ये बता सके कि क्यों यीशु मसीह हमारे लिए जन्मे? Are we living on God's purpose? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए मकसद पे जी रहे हैं? Are we doing everything because there is a purpose in God's work? क्या हम किसी ऐसे मकसद के लिए जी रहे हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के काम को कर सकें? 2020 we have gone into fear
our faith have been shaken. We have thought many people have died due to COVID, people have died due to depression. But how many of us we have taken time to think how many people have died without Jesus Christ? 2020 एक डर का साल था। हमने देखा कितने लोग परेशान थे, कितने लोग डरे हुए थे, कितने लोग मानसिक तनाव में थे, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग अपनी जान जाने के खतरे से डर के बैठे थे। लेकिन क्या हमने कभी भी उन लोगों के बारे में सोचा जो प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना मर गए? The Great Commission must be carried out. बड़ी योजना जो कि परमेश्वर की है उसको लाना बहुत जरूरी है। And that should be our number one purpose in our lives. और वही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। It was Hudson Taylor who said, "The Great Commission is not an option to be considered, but it is a commandment to be obeyed." हडसन टेलर थे जिन्होंने ये कहा कि परमेश्वर की बड़ी योजना सिर्फ हमारे लिए एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे लिए उसका दिया हुआ एक बहुत बड़ा वचन है जो हमें हमारे जीवन से पूरा करना है। It was David Livingstone who said, "If a commission by an earthly king is considered an honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice?" डेविड लिविंगस्टोन ने ये कहा कि अगर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की ये बात जो हमें ये कही गई है, अगर किसी राजा ने कही होती तो हमारे लिए एक बहुत सम्मान की बात होती। फिर ये कैसे हो सकता है कि जब आसमान में बैठे सबके राजा ने ये बात कही तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ एक बलिदान समझ लेते हैं। Keith Green, he said, "This generation of Christians are responsible for this generation of souls on the earth." कीथ ग्रीन ने ये कहा कि आज की पीढ़ी जो ईसाइयों की, मसीहियों की पीढ़ी है, वही एकमात्र उद्धारकर्ता की बात को इस पूरी पृथ्वी पर फैलाने के लिए उत्तरदायित्व रखती है। And these were the last words of Jesus Christ, saying, "Go and make disciples." और यीशु मसीह के भी ये आखिरी शब्द हम कह सकते हैं कि जाओ और जाकर के लोगों को, पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। Baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। When we think of the last words of our friends or the relatives of our parents, those who left us and those who have died, जब हम अपने परिजनों के, ऐसे लोगों के लिए जो हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी, हमारे परिवार के जन हैं, उनके आखिरी शब्द नहीं भूलते। we always try to remember what were their last words, हम हमेशा ये याद रखने की कोशिश करते हैं कि उनके आखिरी शब्द क्या थे and we try to fulfill them. और हम उन्हें पूरा करने की पूरी प्रयास करते हैं। And the last words of Jesus was, "Go and make disciples." और प्रभु यीशु मसीह के भी आखिरी शब्द यही थे कि जाओ, जाके चेले बनाओ। And we are responsible for our generation और हम हमारी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी इस बात को अपने अंदर और उत्तरदायित्व को अपने अंदर रखते हैं। We are responsible for our unsaved family members, friends and neighbors. हम जिम्मेदार हैं हमारे दोस्तों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे मित्रों के लिए। In order to do that, in order to follow the Great Commission, और परमेश्वर की इस बड़ी योजना को पूरा करने के लिए do we need money? क्या हमें पैसे की आवश्यकता Yes, है? we need. जी हाँ, हमें है। Do we need gifting? क्या हमें किसी को गिफ्ट देने की, तोहफे देने की जरूरत है? Yes, we need. जी हाँ, हमें है। Do we need training? Yes, we need training. क्या हमें किसी तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता है? जी हाँ, हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। Do we need the inspiration and guidance of the Holy Spirit? Yes, we need. क्या हमें पवित्र आत्मा की उस बात का जिसके द्वारा वो हमें मार्गदर्शन दे, पवित्र आत्मा के सहयोग की आवश्यकता है? जी हाँ, बिल्कुल है। But above all these things, लेकिन इन सब के ऊपर primarily what we need. सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? And the answer is और इसका उत्तर है time. समय। Time is the primary thing that we need in order to get involved in the Great Commission. समय वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज और सबसे पहली चीज है जो परमेश्वर की बड़ी योजना लाने के लिए हमें चाहिए। We need to figure out how I am going to use my day.
हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने दिन को किस तरह से आज देखने वाली हूँ या देखने वाला हूँ। All of us, we have given the same time. हम सबके पास में साथ बिल्कुल एक जैसा ही समय है। All of us, our bank accounts may not be the same, हमारे बैंक अकाउंट, बैंक के खाते हो सकता है बिल्कुल एक दूसरे से मेल ना खाते हो। all of us may not have the same training or the giftings, हो सकता है कि आपके और मेरे पास में वो सारी ट्रेनिंग या वो सारे उपहार एक जैसे तुल्य ना हो, but all of us, we have the 24 hours in our hands. लेकिन हम सब के पास में एक चीज़ है जो बिल्कुल साथ और बिल्कुल एक जैसी है, वो है 24 घंटे। And we must find time to reach out to meet the lost souls. और उस 24 घंटे में से हमें समय निकालना चाहिए कि हम खोई हुई परमेश्वर की उन आत्माओं के पास में पहुंचे और उनसे परमेश्वर की बात कहें। Even as you look into the new year, जब आप नए साल को देख रहे हैं, many of us, we are worried about the new virus that has come. हम में से कई लोग बहुत चिंतित हैं क्योंकि एक नया वायरस जिसकी खबर आ चुकी है पता चला है। Let the worrying about lost souls be our number one goal in our lives. लेकिन इन सारी चिंताओं से ऊपर उन लोगों के लिए चिंता करें जो प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं और उन्हें नहीं जानते। Can we decide to pray for them? क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे? Can we make a commitment this year by saying, I will pray for such and such lost friends, lost family members, and I will share the good news to them in the coming year? क्या आप ये वाचा बांध सकते हैं, अपने आप से ये वायदा कर सकते हैं कि मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा या करूंगी? Christmas is the season of gift. क्रिसमस यानी बड़ा दिन, तोहफों का एक समय होता है। Birthdays are the time where we expect to receive the gift. जन्मदिन एक ऐसा समय होता है जब हम तोहफे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हमें मिले। Anniversaries are the time where you expect the gift. और चाहे वो एनिवर्सरीज हो, आपकी सालगिरह हो, उस समय भी आप ये चाहते हैं कि आपको तोहफे मिले। But the best gift that we can think of is this, to save the lost souls. लेकिन सबसे अच्छा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो है किसी की आत्मा को बचाना। Be it in our family members, friends, neighbors, colleagues, society, let this be our prayer and let's ask the Lord, help me to win the lost souls. फिर चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, आपका निजी जीवन हो, आपके पड़ोसी हो, आपके मित्र हो, सगे हो, संबंधी हो, आपके कोई जानकारी के हो, आपका ये कर्तव्य है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें और उन खोई हुई भेड़ों को बचा लाएं। The shepherds' life were not the same after they witnessed and experienced the birth of Jesus Christ. गडरियों का जीवन सामान्य नहीं रह गया था, पहले जैसा नहीं रह गया था जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा। They carried out the Great Commission. उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को देखने के बाद उनकी बड़ी योजना का आगमन किया। They went forward and shared the good news to the people. उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। They made sure that no one is left in Bethlehem who doesn't know about the birth of Jesus Christ. उन्होंने बैतलहम में सुनिश्चित करा कि कोई एक जन भी ना रहे जिसे यीशु मसीह की खबर ना मिले। Many times I think that the pastors and the teachers are more accountable because we have come across of so many knowledge and the scriptures in our lives. कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि पास्टर्स हुए या जो अगुवे होते हैं, ये कार्यभार उनके कंधों पर होता है क्योंकि उनके पास में उस तरीके की ज्ञान, उस तरीके की बातें होती हैं ताकि वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। And many of us, we know what to be done. और उनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये पता है कि किस तरह से क्या करना है। And on the day of judgment, God is going to ask us because we knew something and we did not obey it. लेकिन जिस दिन न्याय का दिन आएगा उस दिन प्रभु परमेश्वर हमसे ये पूछेंगे कि जो कार्य उन्होंने हमें करने दिया था क्या हमने वो किया या नहीं। If we do not know the good news, there is no problem. But when we know the good news, then we have an accountability in the kingdom of God. अगर हमें सुसमाचार नहीं पता है तब ये कोई समस्या नहीं है, पर जब हमें सुसमाचार पता है उसे ना फैलाना एक बहुत गंभीर समस्या है। And it's the responsibility of every born again Christian to carry out the gospel and reach out the lost souls.
और हर बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी की ये सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे पहला उत्तरदायित्व है कि वो उन लोगों तक पहुंचे जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते। Let this be our prayer. Lord, help me to win the lost souls. आइए इसे अपनी प्रार्थना बना लें कि प्रभु मेरी मदद करिए ताकि खोई हुई आत्माओं को मैं आपके गले में शामिल कर सकूं। Lord, help me to make the time where I can reach out and pray for the lost people. प्रभु मेरी मदद करिए ताकि मैं इस तरीके से अपने समय को निकाल सकूं कि उन लोगों तक पहुंचूं जो आपके नाम को नहीं जानते। So we look to God in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we are thankful to you for giving us the good news in our hands. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सुसमाचार को हमारे हाथों में दिया है। We count it a privilege and an honor to carry out the gospel of Master. हमें ये सम्मानजनक बात लगती है कि हमारे जीवन में आपने परमेश्वर इस बहुत ही अच्छे सुसमाचार को दिया है। Father, I pray in the coming years, even from today, you will give us a burden and a desire to reach out to the people. परमेश्वर, ये मेरे दिल में आपकी तरफ से है परमेश्वर, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे जीवन में इस बोझ को ज़रूर डालेंगे कि हम आने वाले दिनों में और अभी से परमेश्वर आपके सुसमाचार को प्रचार करना शुरू कर देंगे। Father, we pray that the heaven will be full with your people. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग का राज्य आपके लोगों से भर जाए। We acknowledge you, Lord, that we are responsible for our generation. परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमारी पीढ़ी के लिए ये कर्तव्य हमारा है। Lord, we pray that the guidance of the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit will be manifested in our lives, in our ministries, in our families, in our society, O God. प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे कार्य क्षेत्र पर, हमारे चर्च पर, हम जहाँ जहाँ जाएं, जिस जिस क्षेत्र में कदम रखें, वहाँ पर आपकी सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ वहाँ पर हमारी अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे। Father, we pray that you give us the strength, you give us the resources to meet all the challenges that we have in our lives. परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इतनी क्षमता दीजिए कि हमारे जीवन की जो भी चुनौतियां हैं उनका हम परमेश्वर आपके नाम में अच्छी तरह से सामना कर सकें। Let the gospel will be spread all around the world. परमेश्वर, होने दीजिए कि सुसमाचार पूरे जगत में फैल जाए। And we thank you, Lord, for calling us to your ministry. और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना और अपने पास बुलाया। We thank you, Lord, for giving us the Great Commission. हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी बड़ी योजना के बारे में आपने हमें बताया। Lord, we pray that you give us the power to carry out your work. परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये क्षमता दी कि परमेश्वर हम आपके कार्य को कर सकें। Thank you, Lord, for listening to our prayers. धन्यवाद हो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। In Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you. God bless you all. We want to wish you a happy new year, and let's take the decision to reach out the lost world, and let's pray that God will give us the strength and the power to do his work. हम आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सबको एक बार फिर से बड़े दिन और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए यही आग्रह करते हैं कि अपने दिलों को इस तरह से बनाइए कि आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। Thank you again for all the help and the coming forward to support the ministry. एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद कि आपने अपने सहयोग के द्वारा परमेश्वर के इस काम को पूरा सहयोग दिया है। May the Lord bless you all abundantly. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Let there be a peace and prosperity in our family and in our societies. आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। Thank you. God bless you all. आप सबका धन्यवाद। आप सबको प्रभु आशीषित करे। Thank you.